everyone. A very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is report writing. रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं सो एट दैट टाइम हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। तो कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती है और क्या क्या इंक्लूड होता है रिपोर्ट के अंदर और एक अच्छी रिपोर्ट हम किसे बोलेंगे, इस सब के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि प्रेजेंटेशन, यानी कि एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है अपने थॉट्स की या फिर इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो आप बाय स्पोकन द वर्ड्स। ठीक है, या फिर आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ओरल का मतलब तो समझते हो ना, जैसे कि जो आप मौखिक बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जो बोल के आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी रिपोर्ट को। रिटर्न में क्या होती है, जो रिटर्न में देते हो, जैसे चार्ट डायग्राम की फॉर्म में देते हो। अब बात करते हैं कि दोनों के एडवांटेज होते हैं, दोनों के डिसएडवांटेज भी रहते हैं। कुछ हम मेजरली डिफरेंस पढ़ लेते हैं ओरल और रिटन रिपोर्ट के अंदर। अगर हम फर्स्टली बात करते हैं ओरल रिपोर्ट की, तो ओरल रिपोर्ट के अंदर लेक ऑफ विजुअल एडवांटेज रहेगा, यानी कि वहां पर विजुअली नहीं शो हो रहा, वहां पर सिर्फ बोला जा रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि रिटर्न रिपोर्ट की बात करते हैं, तो वहां पर चार्ट और डायग्राम की फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, और चार्ट और डायग्राम या फिर जो भी हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट होता है वहां पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड के अंदर प्रेजेंटेशन होती है। जो कि प्रेजेंटेशन होती है जो रिटर्न में होती है, तो वो वहां पर हम वहां पर ऑडियंस का ध्यान हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोलेबल नहीं होता किस तरीके से कि उसके अंदर हम ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो ओरल के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, बट जो हमने रिटर्न कर लिया, जो हमने पीपीटी प्रिपेयर कर ली, उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ इनके डिफरेंसेस भी दिए गए हैं कि ओरल और रिटर्न के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं ओरल रिपोर्टिंग के बारे में, डिटेल से बात करेंगे। ओरल रिपोर्टिंग के अंदर अगर रिसर्चर जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन दे रहा है कोई भी रिसर्च के रिगार्डिंग, उसके माइंड के अंदर कुछ पॉइंट्स, जो मेजरली जो पॉइंट्स है वो कंसीडर करना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? नंबर वन, हम बात करते हैं कि सबसे पहले उसको ऑडियंस को ध्यान में रखने की, जिसके सामने आप रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हो वो ऑडियंस कैसी है, उनकी हाईली क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम रिपोर्टिंग के अंदर, तो वहां पर है कि प्रॉपरली प्लान्ड मैनर के अंदर होनी चाहिए। जो भी आप रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो वो एक वेल प्लान्ड मैनर के अंदर होनी चाहिए। जो कि हम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से आपकी रिपोर्ट होती है, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है ओरली। नेक्स्ट करेंगे अनोदर द रिपोर्ट हैज डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज रिपोर्ट। आप जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन तो क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव की, बेसिकली रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो और उस रिपोर्ट को आप प्रिपेयर करते हो, एक मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अनादर पॉइंट की हम बात करते हैं। अनादर पॉइंट के अंदर आता है सुटेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि आपकी लैंग्वेज जो है वो सुटेबल होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज का आपको यूज करना है जो हर किसी के समझ में आ सके। ऐसे डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स, पिक्चर, पोस्टर, ब्लैक बोर्ड्स, यानी कि इस तरीके से आपको यूज करने हैं जो हर एक जो पर्सन है, जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है या जो ओरल प्रेजेंटेशन है उसको वो सुन रहा है तो वो उसको समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर अगर बात करते हैं हम sometime it may be advisable to distribute a handout content statistical data। कुछ अगर statistical data है, कुछ चार्ट है आपके पास, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप ओरली समझा सकते हो उसको। क्योंकि देखिए डायग्राम के अंदर आप अगर इस तरीके से बताओगे उस डायग्राम के अंदर इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऑडियंस को कंफ्यूजन होता है। बट अगर आप उनको चार्ट की फॉर्म में एक एक पेज या फिर स्टेटिस्टिकल जो डाटा होता है, अगर आप वो उनको प्रोवाइड करवा देते हो या फिर आपके हैंड रिटन नोट्स है वो अगर प्रोवाइड करवा देते हो, तो वहां पर उनके लिए भी समझना इजी हो जाता है और आपके लिए ओरली जो है वो प्रेजेंट करना भी इजी हो जाएगा। ओरल जो प्रेजेंट कर रहे हो वो आपकी जो समरी फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि क्रक्स जो है वो ऑडियंस को समझ में आ सके।
नेक्स्ट देखिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिटर्न रिपोर्ट। अब रिटर्न से तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, रिटर्न रिपोर्ट की अगर बात करते हैं यानी कि जो कुछ लिखा हुआ होता है। टाइप ऑफ रिपोर्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट, कितने टाइप की आपकी रिपोर्ट होती है जो कि क्लासिफाई किया गया है डिफरेंटली किस किस टाइप के अंदर। नंबर वन अगर हम बात करते हैं, सो नंबर वन जो दी गई है वो आपकी टाइम बेस्ड। कौन सी है? टाइम बेस्ड बोल सकते हैं। टाइम बेस्ड यानी कि जो डिपेंड करेगी टाइम पर। कैसे? डेली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। ओके। नेक्स्ट फिर क्लासिफाई किया गया है रिपोर्ट को फंक्शनल बेसिस पर। फंक्शनल बेसिस पर कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स में? थ्री टाइप्स के अंदर। नंबर वन इज अ इंफॉर्मेशनल, नंबर टू इज अ एग्जामिनेशन, नंबर थ्री इज अ एनालिटिकल, एंड ऑल्सो नोन एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोल सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट की, तो इंफॉर्मेशनल जो रिपोर्ट होती है वो आपकी एक फैक्चुअल रिपोर्ट होती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग। ठीक है, यानी कि उस रिपोर्ट के पीछे यानी कुछ ना कुछ फैक्ट है, वो क्या होगी? आपकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन अगर हम एग्जामिनेशन रिपोर्ट की बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट कौन सी होगी? जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको एनालाइज करना, जो भी आपकी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है उसको एनालाइज करना, वो आ जाती है एग्जामिनेशन रिपोर्ट के अंदर। देन थर्ड वन हम बात करते हैं कि आपकी एनालिटिकल। एनालिटिकल रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होगी? एनालिटिकल का जो स्टेप आएगा वो आएगा एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद। सो जो एनालिटिकल जो रिपोर्ट होगी, जो भी डाटा आपने एनालाइज किया है, ठीक है, जो भी कंक्लूजन निकाला है, सो उस कंक्लूजन को देखना कि आपका जो कंक्लूजन है वो एट द एंड क्या कंक्लूजन आया। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है, रिपोर्ट को क्लासिफाई किया गया है फिजिकल फॉर्म के अंदर। यहाँ पर दिया हुआ आपको फिजिकल फॉर्म और मेकअप। नेक्स्ट देखिए, टू यूजली फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म के अंदर। जैसे कि मेमोरेंडा हो गया, लेटर, प्रोसेस रिपोर्ट होगी जो कि फॉलो करती है शॉर्ट फॉर्म, जबकि जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट होती है वो होती है आपकी लॉन्ग फॉर्म के अंदर रिपोर्ट होती है। देन नेक्स्ट वन फिर हम बात करते हैं, रिपोर्ट को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रीडर एंड राइटर। यानी कि जो दोनों का जो रिलेशनशिप है, रीडर का और राइटर का, वो जो रिपोर्ट होती है वो डिस्क्राइब की गई है जैसे कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट। जो हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की हम बात करेंगे। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट होती है वो लिखी जाती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिखी जाएगी, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिखी जाती है। अगर हम प्रोफेशनल रिपोर्ट की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जाती है? बाय आउटसाइड एक्सपर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशन का मतलब ही क्या हुआ कि आप कोई भी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइज हो, कोई भी उस सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेशनल हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंडिपेंडेंट रिपोर्ट की, तो आपकी जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होती है जनरली प्रिपेयर की जाती है नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। तो ये आपकी इस तरीके से डिफाइन की गई है रिलेशनशिप के बेस पे। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट जो है वो समटाइम क्लासिफाई की जाती है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ देयर ऑथर। यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेस पर आप बोल सकते हो, या फिर फॉर्मेट रिपोर्ट भी आप बोल सकते हो। यानी कि आपकी जो रिपोर्ट है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल? फॉर्मल का मतलब होता है कि जहां पर आपका फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि आपके बॉस के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा रिलेशनशिप होता है? फॉर्मल रिलेशनशिप। अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल के अंदर आपका जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल रिलेशनशिप। सो रिपोर्ट भी उसी बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर जो है ओकेजनली, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ऑफिशियली जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है उसको आप फॉर्मल रिपोर्ट बोलते हो। और जो भी आपके क्लिक्स के साथ या फिर इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय से ली जाती है एक दूसरे एम्प्लॉय से, वो क्या होती है आपकी? इनफॉर्मल। या फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है एग्जीक्यूटिव फॉर द टॉप मैनेजमेंट में भी है फॉर्मल रिपोर्ट, ये भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इश्यू नहीं है। बट बेसिकली यहाँ पे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का मीनिंग पता होना चाहिए।
नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन आएगा आपका मेजरली जो है वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है रिपोर्ट का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट है वो कंक्लूसिव फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, एक ऐसे फॉर्म में जिसको हर कोई समझ सके और रीड आउट कर सके और हर किसी के लिए सुटेबल हो। नेक्स्ट देखिए फिर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट को। हमारी जो रिपोर्ट होती है रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट क्या रहेगा, आइए देखिए। हम बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट की, हम बात करेंगे। सो रिसर्च जो रिपोर्ट फॉर्मेट होता है वो रिटर्न रिटर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ वेज है जिसके अंदर आप राइट कर सकते हो। थ्री फॉर्मेट जनरली यूज किए जाते हैं। फर्स्ट के अंदर आ जाता है मे यूज द लॉजिकल पैटर्न को आप यूज कर सकते हो। जहां पर हम पढ़ते हैं नंबर वन हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंडक्टिव ऑर्डर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल, लिख लीजिए ये पैटर्न। नंबर टू डिडक्टिव, देखिए यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, आपको समझ में भी आ जाएगा। डिडक्टिव ऑर्डर जिसको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल पैटर्न। एंड नंबर थ्री क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और टाइम पैटर्न। ठीक है। जो इंडक्टिव जो आपकी होती है, इंडक्टिव किस तरीके से चलती है आपकी, जो इंडक्टिव होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल चलेगी, और जो डिडक्टिव होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक। ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये थ्री टाइप के आपके फॉर्मेट रहेंगे। यहाँ पर भी यही एक्सप्लेन किया गया, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। फिर हम बात करते हैं रिपोर्ट आउटलाइन की। हम बात करेंगे रिपोर्ट आउटलाइन का मतलब होता है, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। कोई भी जो चीज होती है उसको प्रिपेयर करने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं। ब्लूप्रिंट का बेसिक सा मतलब होता है अपनी जो रिपोर्ट है उसकी आउटलाइन प्रिपेयर करना, यानी कि उसके अंदर मोटा मोटा क्या है रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। कोई अगर आपसे पूछने लग जाए तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो किसके रिगार्डिंग है, क्या क्वेश्चंस आपने वहां उसके अंदर पुटअप कर रखे हैं और क्या आपका कंक्लूजन निकला है। तो वहां पर एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना, जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्टर जो होता है कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका क्या करता है, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करता है। फैशन डिजाइनिंग के अंदर होता है, कोई भी एक्चुअली के अंदर ड्रेस बनाने से पहले वो उसको क्या करता है, उसका ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करता है। किस तरीके की दिख रही है, किस तरीके का शो हो रहा है, किस तरीके का हमें आउटपुट प्रिपेयर करना है, तो ये सब क्या आ जाता है, ब्लूप्रिंट के अंदर आ जाएगा। तो ब्लूप्रिंट के अंदर भी हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट वहां पर क्या होता है कि कुछ एक बातें होती है जिनका हमें ध्यान में भी रखना पड़ सकता है, और हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। बट फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर कुछ जो हमें लगता है जो नेसेसरी है वो चेंज हम कर सकते हैं। देखिए अगर हम जो रिपोर्ट आउटलाइन होता है आपका बेस्ड ऑन लॉजिकल फॉर्मेट का आपको पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न आपका पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये पैटर्न पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। सो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीजों को डीपली से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ यहाँ से। जैसे नंबर वन टाइटल पेज, लेटर और ट्रांसमिटल एंड अथोराइजेशन, टॉपिक कंटेंट, स्टैटिस्टिकल टेबल, चार्ट, इलस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, लिमिटेशन, समरी एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स। ओके। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखिए, बात करते हैं टाइटल पेज की।
अगर हम बात करते हैं टाइटल पेज की, तो टाइटल पेज जो इंडिकेट है वो क्या करेगा, टॉपिक को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि किस चीज को वो कंसीडर करता है। टाइटल पेज के अंदर इंडिकेट होता है टॉपिक जिसके ऊपर आपने रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम टाइट लेटर लेटर ऑफ ट्रांसमिटल एंड अथोराइजेशन, तो अथोराइजेशन कौन होगा, ऑफिशियली जो जो कि अथोराइज है या फिर स्पॉन्सर द रिसर्च, वो क्या होगा आपका, अथोराइज पर्सन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल के अंदर क्या होगा, ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। टेबल ऑफ द कंटेंट टू गाइड, यहां से आप अंडरलाइन कर लीजिए, टू गाइड द रीडर एज टू व्हाट इट कंटेंट, यानी कि जहां पर रीडर को क्या किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, जहां पर इंडिकेट किया जा रहा है मेन पार्ट, डिवीजन और सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, चैप्टर हेडिंग अलोंग विद द पेज नंबर, ये सारा आ जाता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या आएगा, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपके इंट्रोडक्शन के अंदर, कि बुक के अंदर बेसिकली होगा क्या, जहां पर हम इंट्रो पार्ट पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमारी कौन सी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, मेथडोलॉजी। अगर हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की, तो जो मेथडोलॉजी का जो पार्ट होता है वो आपका वो जो होता है वो क्रक्स पार्ट आप बोल सकते हो मेथडोलॉजी के अंदर, और इसके अंदर स्पेशल प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें हैंडल कर रही हैं उस मेथड को एक्सप्लेन किया जाता है। मेथडोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम इन इन स्टडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कोई भी सैंपल सर्वे लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी सैंपल सर्वे लेते हैं, सो इंडिकेट करेगा टाइप ऑफ सैंपल डिजाइन, किस टाइप का आपने सैंपल डिजाइन यूज किया है, देन साइज, देन प्रोसीजर क्या रहेगा, सैंपल कहाँ से ड्रॉ किए हैं और उसको आपको यूज किस तरीके से किया, बेसिकली प्रोसीजर आप यहाँ पर बोल सकते हो, नंबर ऑफ रिसर्च वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फील्ड वर्क सुपरवाइजर, तो इन सब बातों की हमें मेथडोलॉजी के अंदर नॉलेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू स्पेसिफिक द मेथड यूज, यानी कि यह जरूरी होता है कि रिसर्चर जो है वो कौन से मेथड को यूज कर रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना, कि इन अ वे दैट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ रिसर्चर, ये जो पार्ट होता है ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है रिसर्चर के लिए, जहां पर कम्युनिकेट किया जा रहा है वेरियस कंसेप्ट को, मेथड्स को एंड प्रोसीजर को, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, डीपली इंटरेस्टेड नहीं है, एंड हु इज नॉट फेमिलियर विद टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वो भी इन चीजों को समझ सके। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर फाइंडिंग की बात करेंगे। फाइंडिंग के अंदर क्या बताया गया है, अगर हम बात करते हैं फाइंडिंग की, सो फाइंडिंग के अंदर हम पढ़ते हैं जो रिसर्चर होता है उसको कोई भी इस तरीके के वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करने कि जो सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, या फिर जो उसको रीड करे उसको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। किस तरीके से, इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, यानी कि रिपोर्ट जब हम प्रिपेयर करेंगे, जो फाइंडिंग का जो सेक्शन होगा वहां पर होगा रिजल्ट ऑफ द रिसर्च, एंड ये आपका लार्जेस्ट सेक्शन रहेगा। एंड जो रिसर्चर होता है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में करे, इस मैनर में करे कि जो रीडर है उसको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े डाटा को समझते टाइम या फिर रिपोर्ट को समझते टाइम। देन नेक्स्ट है लिमिटेशन। अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन की, सो लिमिटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर मेन जो पॉइंट्स है वो लिमिटेशन का भी होना चाहिए, कि रिपोर्ट के अंदर क्या लिमिटेशन है आपकी, ठीक है, ताकि कोई भी जो रीडर है वो पढ़े तो उसको पता चले कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिमिटेशन है, उसको हम किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं, किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं, तो लिमिटेशन का भी यहाँ पर आपको पोर्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं समरी एंड कंक्लूजन की। अगर हम बात करते हैं समरी और कंक्लूजन की, तो आपको नेम से ही यहाँ से पता चल रहा है कि समरी का मतलब क्या होता है, कि थोड़ा क्रक्स फॉर्म में, कंक्लूसिव फॉर्म के अंदर मेन पार्ट रहता है ये सेक्शन का। तो यहाँ पर क्या होता है, मेन जो कंक्लूजन होता है रिपोर्ट का, कि क्या कंक्लूजन आया है, ताकि रीडर को फैसिलिटी हो सके रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, पता चल सके, ठीक है, पता चल सके कि कहाँ पर हमें कहाँ पर हमें किस टाइप की जो रिपोर्ट है वो हमने पढ़ी, इसका मेन कंक्लूजन क्या है। इन दिस सेक्शन शुड गिव प्रेफरेंस रेफरेंस टू पेज, पेज का रेफरेंस होना चाहिए सेक्शन में, पैराग्राफ और टेबल का भी रेफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रिकमेंडेशन। अगर हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की, इट में नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑल रिपोर्ट, यानी कि जो रिकमेंडेशन है वो आपकी जरूरी नहीं होती, बट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट क्लियर लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स, तीनों के बारे में बात करेंगे। जो अपेंडिक्स होता है वो लास्ट सेक्शन होता है रिपोर्ट का। अपेंडिक्स के अंदर आपको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि सपोर्ट करती है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट की बॉडी जो हमने प्रिपेयर किया ना, कंटेंट जो हमने प्रिपेयर किया है, उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। जो कि आपको बॉडी रिपोर्ट के अंदर नहीं दिया होता, वो आपको कहाँ पर मिलता है, फिर अपेंडिक्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपको दिया भी, जर्नली क्या होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल टेबल हो गई, टेक्निकल नोट्स हो गए, कॉपी ऑफ द क्वेश्चनरी यूज, जो भी उसके अंदर यूज किया गया, टेक्निकल्स, कुछ वर्ड, कुछ टेबल्स यूज की गई, तो वो आपको अपेंडिक्स के अंदर मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट ऑल्सो कंटेंट बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी भी होती है, showing the title of the book report used in their preparation, name of the author, publisher, year of the publication and if possible पेज नंबर। ओके, जो बिब्लियोग्राफी है वो आपकी अरेंज होनी चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ABCD, इस तरीके से ही आपकी अरेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फाइनली हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स जो है वो शो क्या कर रहा है, वेरियस टॉपिक्स को एंड रिलेवेंट पेज नंबर को। आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पेज है, तो वो क्या शो कर रहा है, इंडेक्स, जैसे कि हम नॉर्मली इंडेक्स बनाते हैं आपके, ठीक है, और वो भी आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए अल्फाबेटिकल बेसिस पर। नेक्स्ट देखिए, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट के अंदर हम क्या बात करेंगे, प्रिपरेशन गुड आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। एक जो रिपोर्ट होती है उसकी जो गुड आउटलाइन जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो एक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कि ताकि एक वो अच्छी रिपोर्ट लगे, रिसर्चर जो एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है एट दैट टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मैनेजर होता है वो कोई भी ऐसे टेक्निकल या फिर लॉजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं समझना चाहता जहां पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो कंक्लूजन तक पहुंचना चाहता है, कंक्लूजन को सुनना चाहता है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम लिमिटेड है। तो हर कोई चाहता है कि उसका जो टाइम है, टाइम की सेविंग हो, टाइम की सेविंग के साथ साथ आप रिपोर्ट को समझ सको। तो जब भी आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही हो, आपको जो रिपोर्ट है वो कंक्लूसिव फॉर्म के अंदर और टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे, अगर आप यूज कर रहे हो तो भी उसको आप, जो भी हम अभी पढ़ के आए हैं ना, जो भी कंटेंट्स हम पढ़ के आए हैं, तो वहां पर जैसे अपेंडिक्स के अंदर वहां पर शो कर दीजिए, ताकि पता चल जाए। नेक्स्ट देखिए फिर, सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड के अंदर आपको क्या बताया गया है, सेकंड के अंदर बताया गया प्रेफर की जाती है जो आपकी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होती है, ना कि आपकी जो बोरिंग होती है, उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनली रिसर्च रिपोर्ट नोट रिटर्न फॉर वन और टू मैनेजर्स, यानी कि कोई भी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ना, वो सिर्फ आपकी एक या फिर दो मैनेजर के द्वारा ही नहीं पढ़ी जाती, बल्कि आपकी जो रिपोर्ट होती है वो नंबर ऑफ रीडर्स के द्वारा रीड आउट की जाती है। वो आपके डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, ट्रेनिंग, इंटरेस्ट, तो वो कोई भी हो सकता है, अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो ऐसी ही होनी चाहिए, जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हो, जो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ी जाए। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पर फिर आपको ब्रीफली भी दिया हुआ है, ब्रीफली के अंदर नंबर वन इज
ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, जहां पर आप क्या करोगे, जहां पर आप बेसिकली जो है वो कोई भी बायसनेस शो नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि कंक्रीट स्टाइल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जो कि रिलेवेंट जो वर्ड्स है वो ना हो। ठीक है, तो कंक्रीट स्टाइल के अंदर होनी चाहिए आपकी जो रिपोर्ट है, समरी फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, जैसे आपको ऐसे वर्ड जो है वो अवॉइड करने, लाइक सेवरल पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, अ फ्यू इंटरव्यूई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करते हैं, जो रिपोर्ट होती है वो ऑर्गेनाइज और कोहेरेंट होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है वेल मैनर के अंदर होनी चाहिए, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर, जो भी हम सीक्वेंस अभी पढ़ के आए हैं उसी तरीके से आपको जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करनी है, लॉजिकली बिगिनिंग टू एंड। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो रिसर्च जो रिपोर्ट होती है वो आपकी फॉर्मल रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रोफेशनल जो रीडर्स होते हैं वो भी उनको रीड आउट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको क्या दिया गया है, आइए देखिए। फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि एब्सोल्युटली क्लियरिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया, अपने आइडिया को क्लियरली रिप्रेजेंट कर सके, इस तरीके का आपका आइडिया होना चाहिए और समझ में भी आ सके। सिक्स्थ वन बात करेंगे, नीट एंड टेडी। एंड नेक्स्ट है चार्ट एंड डायग्राम, जो है वो आपकी नीट एंड क्लियर होने चाहिए। पैराग्राफ वो सुटेबल डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है कोई बहुत छोटा पैराग्राफ है। ठीक है, तो वो आपके एक सुटेबल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। सो यही यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं आपको, तो ये सब हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।